नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें से पहला वीडियो हम बता दिए हुए हैं, यानी उसमें बेसिक कंसेप्ट भी बता दिए हुए हैं। ये आज का दूसरा वीडियो है। अगर किसी को कंप्लीट पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ना यानी पूरा मैथ ही पढ़ना है बेसिक से, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और एक बैच हम स्टार्ट किए हुए हैं, जिस बैच का नाम है RKT 0.5 यानी 0.05 मैथ स्पेशल बैच। इस पर से कंप्लीट पूरा बेसिक से मैथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जिसको पढ़ना है पढ़ लीजिए। तो ये आज का दूसरा क्लास है। बेसिक कंसेप्ट तो बता दिए हुए हैं, एक बार और हम थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं कि जब भी किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में अगर कन्वर्ट करना रहता है, तो जब भी जैसे में एक यानी किलोमीटर से किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, अगर मीटर प्रति सेकंड में जाना है, मीटर प्रति सेकंड में जाना रहता है, तो क्या कर देते हैं उस समय 5/5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। अगर अभी मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जाना रहता है, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना रहता है, तो उस समय गुना किया जाता है 18/5 से गुना किया जाता है। ये कसम बता दिए बैठे, ठीक है। इसको कैसे किया जाता है, कैसे आता है, ये भी हम बता दिए थे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक बस है, एक बस को 162 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। एक बस है जिसको कितना दूरी तय करना है, 162 किलोमीटर की दूरी तय करना है। यदि इस बस की गति 15 मीटर प्रति सेकंड है, 15 मीटर प्रति सेकंड है, तो कितना समय लगेगा। समय ऑप्शन में दे दिया हुआ घंटा, वहां पर डिस्टेंस दे दिया हुआ किलोमीटर, 162 किलोमीटर है। स्पीड दे दिया हुआ, थोड़ा सा डाटा को आपको ठीक करना रहता है यहाँ पर, ठीक है। बीसी क्वेश्चन ही बता रहे, इसमें सिर्फ आपको डाटा से थोड़ा सा ठीक करना रहेगा। यहाँ पर दे दिया हुआ है डिस्टेंस कितना दूरी तय करना है, 162 किलोमीटर दूरी तय करना है, ठीक है। इतना दूरी तय करना है। यहाँ से अगर समय हम निकालते हैं, टाइम बराबर क्या होता है, इस टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बट्टे चाल होता है। चाल दे दिया हुआ है 15 दे दिया मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना रहता है। तो क्या कर देते हैं, 15 में किससे गुना कर देते हैं, 18/5 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड हो जाता है। 5×3 = 15, 18×3 = 54 हो गया, 18×3 = 54 हो, यानी 54 से क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा तक घंटा चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर से किलोमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये इसका देख रहा है क्या गुना है, तो ये 3 गुना है। 54 तिया कितना होता है, 162 होता है। 54 तिया 162 होता है, यानी 4 तिया 12, 5 तिया 15, 16, तो 54 तिया 162 होता है। यानी आंसर हो गया कितना, 3 आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा तो 3 घंटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा को यहाँ पर आपको ठीक करना रहेगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए अगला, जब तक यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति यानी चाल स्पीड दे दिया हुआ है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ पर डिस्टेंस पूछा हुआ है, ठीक है। स्पीड दे दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा, समय दे दिया हुआ सेकंड, डिस्टेंस पूछा हुआ ऑप्शन में देख रहे हैं किलोमीटर, यानी किलोमीटर में है, किलोमीटर में है। तो हम यहाँ किलोमीटर में वो जो समय सेकंड दे दिया उसको घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर दे दिया हुआ है 108 किलोमीटर, चाल कितना, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है और इतना चाल से चल रहा है, तो समय उसको कितना लग रहा था, ठीक है। वो दूरी हम डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, डिस्टेंस निकाल। तो चाल गुने क्या होता है, समय। समय दे दिया हुआ है 40 सेकेंड में, इतना के चाल से कितना दूरी तय करेगा, 40 सेकेंड दे दिया हुआ है। 40 सेकेंड, इसको अगर मिनट में ले जाना है, मिनट में ले जाना रहता है तो 60 से भाग लगाते हैं, घंटा में ले जाते हैं 3600 से भाग लगाना जाता है। तो उतना ना करके हम इसको ना कन्वर्ट करके इसी को क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी इसको घंटा में ना लेकर हम इसी को क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसमें सिर्फ 5/18 से क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। 5/18 से गुना करिए तो इसमें आ गया, ये मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गया। समय कितना था, 40 सेकंड था। कितना, 40 सेकंड था। इस सेकंड से सेकंड क्या हो जाता है, कट जाता है, डिस्टेंस मीटर में आ जाएगा। डिस्टेंस किस में आ जाएगा, मीटर में। 18 से कटिएगा, 18 छः 108 हो गया, 56 हो गया, और 4 3 1200 आ जाएगा। कितना, 1200 मीटर हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया, 1200 मीटर हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया, 1200 मीटर। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर और 200 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, 1200 मीटर है। 1 किलोमीटर और 200 क्या मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
डी आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप उसको बनाइए, तब तक हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को आपको पहले बनाना चाहिए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तब हम बनाएंगे, तब उस समय आपको देखना है। ठीक है, देखिए कह रहा एक एथलीट 3600 मीटर की दूरी 12 मिनट में क्या कर रहा है, पार करता है। एगो एथलीट 3600 मीटर की दूरी 12 मिनट में पार करता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में आपको निकालना है। उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है, इतना 3600 है, 3600 किलोमीटर की दूरी, 3600 मीटर है, 3600 मीटर, मीटर की दूरी क्या घंटा में तय कर रहा है, तो 12 घंटा में नहीं, 12 मिनट में तय कर रहा है। 12 मिनट में दूरी, इतना दूरी तय करा 12 मिनट में। तो चाल स्पीड पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम क्या कर घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। घंटा में कन्वर्ट करते तो क्या था, 60 से भाग लगा देते हैं, किसमें आ गया, घंटा में आ गया। 12 पंचे 60 हो गया, यानी हो गया घंटा में 1/1/12 पंचे 60, 1/, क्या था 5 आवर हो गया, 1/5 आवर, ये हो गया समय, घंटा में आ गया। इसको हम ले आते हैं कि किलोमीटर में लाते हैं, तो किलोमीटर में लाते हैं तो 1000 से क्या करते हैं, भाग लगा देते, 1000 से भाग लगा देते तो किलोमीटर में आ जाएगा। यानी इसी को हम डिस्टेंस अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 1000 से जब हम इसमें क्या करेंगे, 1000 से भाग लगाएंगे तो 0.3 अंक के बाद बैठ जाएगा, तो 3.6 हो जाएगा। तो किसमें अब डिस्टेंस गति में आ गया, किलोमीटर में आ गया। तो स्पीड पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था, स्पीड पूछा हुआ था, है ना, स्पीड ने पूछा हुआ स्पीड। ठीक है, तो यहाँ किलोमीटर इतना डिस्टेंस दूरी तय करना है, इतना इतना समय में, तो उसका स्पीड क्या रहा होगा, स्पीड पूछ दिया हुआ था, तो गति कितना रहा होगा, तो ये हो गया डिस्टेंस, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बट्टे कितना होता है समय, समय कितना 1/5 आवर है, ये किलोमीटर है, तो ये 5 ऊपर चल जाएगा, 5 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 36 पंचे कितना होता है, 36 पंचे 180 होता है, 0.1 अंक के बाद बैठेगा, तो वही 18 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 36 पंचे कितना, 36 पंचे 180 होता है, 0.1 अंक के बाद था, तो 1 अंक के पॉइंट बाद बैठाएंगे तो कितना 18 ही ना बचेगा, कितना 18, तो ये होगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर दे दिया हुआ है एक जीतू 3 मिनट में 1710 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताना है। ठीक है, क्या जीतू है जो 3 मिनट में 1710 मीटर की दूरी तय कर रहा है, कितना 3 मिनट में, 3 मिनट, तो 3 मिनट के मतलब हम अगर सेकंड में ले जाना चाहते हैं, तो इसमें क्या 1 मिनट पर 60 सेकंड होता था, 60 से इसमें गुना करेंगे तो किसमें आ गया, आप सेकंड में आ गया, किसमें सेकंड में। यानी हमको स्पीड निकालना है, स्पीड हम निकालने जा रहे हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे कितना होता है, टाइम, टाइम कितना है यहाँ 3 छतरे 18 का ये, या सीधे 18, यानी 180 सेकंड हो जाएगा, 180 सेकंड होगा, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में स्पीड होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब इसी को किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाना है, तो 18/5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो स्पीड आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एगो जीरो से एगो जीरो क्या करेंगे, काट लेंगे, ये 18 से 18 कट जाएगा, आप 5 से अब कटने वाला नहीं, भाग लगा दीजिएगा, 5 से भाग लगाइए, तो कितना 5 से भागो नहीं लगाना है, तो क्या भाग लगाए, 5 क्या ही 15 बचेगा, 2 पंचों का 20 बचेगा, 1 5 दूना 10, तो 34.2 किलोमीटर, 34.2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है, श्रुति 2 मिनट में 1600 मीटर की दूरी तय करती है। श्रुति है जो 2 मिनट में 1600 किलोमीटर की, यानी 1600 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी 2 मिनट में दूरी तय कर रहा है कितना, 1600 मीटर दूरी तय कर रहा है 2 मिनट में। ठीक है, तो स्पीड हम निकालने जा रहे हैं, स्पीड बराबर होता है दूरी बटे टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम।
टाइम दे दिया हुआ था 2 मिनट, मिनट को हम सेकंड में ले जाते हैं तो 60 से क्या करते हैं भाग लगाते हैं, ये सेकंड में आ गया, किसमें सेकंड में। अगर इसमें हम 18/5 से गुना कर देते हैं, 18/5 से क्या करते हैं गुना कर देते हैं, ये अब किस में आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाता है। स्पीड क्या आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाता है। अभी था मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ऊपर मीटर था, मीटर नीचे सेकंड था, तो अब आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये 18/5 से गुना कर देते हैं तो एगो जीरो से एगो जीरो क्या हो जाएगा कटेगा, एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 12 से पहले 6 से काट लेते, 76 18, फिर 2 से काट देते हैं, 5 दूना 10 हो गया, 48 डायरेक्ट हम गुने कर लेते हैं, 5 दूना 10, ये होगा 16 तिया 48, 16 तिया 48, 48 हो गया, नीचे 10 है, 10 एक अंक के बाद बैठ जाएगा, तो इतना यानी 4.8 किलोमीटर पर आवर, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 48 से यहाँ पर एगो जीरो भी ऊपर बचा हुआ है, तो 5 दूना 10, एगो जीरो कट जाएगा, तो 16 तिया 48, सीधे 48 होगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, बनाइए उसको आप। यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा डिम्पल हाईवे पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। डिम्पल हाईवे पर किस गति से यात्रा कर रही है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है, तो उसकी गति में यानी मीटर प्रति सेकंड में गति में अंतर आपसे पूछा हुआ है। गति में अंतर पूछे हो तो डायरेक्ट पहले हम अंतर निकाले थे, बाद में किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। डिम्पल है जो कितना कौन गति से चल रही है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। जबकि ये हो गया डिम्पल इतना के चाल से चल रही है, जबकि सचिन ये हो गया डिम्पल, जबकि सचिन कौन चाल से चल रहे थे 108 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। समझे, डिफरेंस पूछा हुआ था, डिफरेंस चाल में कितना का अंतर होगा मीटर प्रति सेकंड में। हम अंतर निकाल लेते, पहले किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल लेते हैं, बाद में मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से अंतर निकालिएगा तो कितना हो गया 18, कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, अंतर इतना हो गया। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाना है, तो सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा तो मीटर प्रति सेकंड में ले जाना है, तो 5 बटे क्या करते हैं 18 से गुना कर देते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में ही कन्वर्ट हो जाता है। 18 से 18 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, बार बार चेंज कर रहे हैं डाटा को, डाटा को खाली अब ठीक करना हम सिखा रहे हैं, कैसे डाटा को ठीक किया जाता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा, या किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो हम सिखा रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है सैम 3 घंटे में 216 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है पूछा हुआ है। सैम है जो 216 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 3 घंटा में, ये 3 आवर हो गया, तो ये स्पीड निकल के आ जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम हो गया, कितना किलोमीटर की दूरी तय कर 3 घंटे में, तो ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में ले जाना है तो क्या कर लेते हैं 5/18 से क्या करते हैं गुना कर देते हैं, 5/18 से गुना कर लेते हैं, 18 से कटेगा, 18 एकम 18 बचेगा 3, 18 दो ना 36 हो जाएगा, 3 से करके अगर 4 मारता है 5 चौका 20 हो गया, यानी 20 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बस 20 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दे दिया हुआ है, कह रहा है राजू एक दिन में 500 किलोमीटर की दूरी यात्रा करता है, यानी 500 मीटर की यात्रा करता है राजू एक दिन में, एक दिन के मतलब 24 घंटा में वो 500 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजू है जो 500 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, 500 किलोमीटर एक दिन में, एक दिन के मतलब 24 घंटा, 24 आवर, तो ये हो गया स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में निकल के आ गया, एक दिन के मतलब, यानी एक दिन में इतना दूरी तय कर रहा था, तो एक दिन के मतलब 24 घंटा में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगा किलोमीटर प्रति घंटा, हमको मीटर प्रति सेकंड में ले जाना है, तो क्या कर लेते हैं
5/18 से क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, 5/18 से गुना कर लेते हैं। अब यहाँ काट पेस्ट कर लेते हैं। पहले काट लेते हैं इसको, हम किससे काट रहे हैं, ठीक है, 4 से काट देते हैं। 4 से 4, 4 छक 24 हो गया, 4 छक 24, 4 से इसको काटिएगा तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, बचेगा 4 पंचे 20, 125 हो गया, 125। ठीक है, यहाँ से सिर्फ आपको भाग लगा लेना है। तो यहाँ से हो गया। अब तो कटने वाला नहीं है, तो नहीं कटने वाला तो क्या करें, 125 पच्चे कितना होता है, 625 होता है। कितना, 625 हो जाएगा। ठीक है, यानी गुना करिएगा तो 125 पच्चे कितना हो गया, 625 हो गया। और नीचे कितना हो जाता है, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108 होता है, 108 हो गया, 108 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर हम भाग लगाने जाते हैं तो अब कटने वाला नहीं था, इसलिए हमें इसको भाग लगाना। अगर बीसी से पूरा भाग लगाइएगा तो क्या कीजिएगा, ये हो गया। ठीक है, क्या मरतबा लगेगा, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 48, ज़्यादा हो जाएगा, 8 पंचे 40 से कर लेते हैं, 8 पंचे 40 यानी 500 क्या हो गया, 40 हो गया, 540, 8 पंचे 40, 5 हो गया, 540 हो गया, 5 हो गया, 12 में से बचा गया तो 8 हो जाएगा, 85 हो गया। ठीक है, 5 ऑप्शन में क्या को दे दिया था, 21 ऑप्शन में 5 दे दिया हुआ था, 5 दशमलव, जब ये 5 आ गई वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर करते थे क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जीरो बिठा लेते हैं, यहाँ पर दशमलव बिठा देते हैं, वो जीरो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको क्या मतलब लगेगा, तो लगभग जाइएगा, अप्रोक्स में जाइएगा तो डायरेक्ट हम लगा लेते हैं 8 मरतबे, 8 छक 88 64 हो जाता है, लगभग 7 मरतबे जाएगा। लेकिन हम उधर से भी एक कैरी आ जाता है, तो अप्रोक्स में कहेंगे तो 8 दशमलव, यहाँ से अगर 8 से काटेंगे, 8 से करेंगे तो 88 कितना होगा, 64, ये 864 हो गया। जो उधर से रहेगा अभी 7 मरतबे, लेकिन उधर से वो कैरी आ जाएगा, तो ये हो गया 5.8 आपका क्या हो जाएगा, अप्रोक्स में इसका आंसर लाइएगा। लगभग में इसका आंसर कितना हो गया, 5.8 किलोमीटर, सॉरी मीटर में क्या था, मीटर प्रति सेकंड है। ये 5.8 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा भाग लगाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए अगला क्वेश्चन। तो इसको हम मिटा रहे हैं। मैं यहाँ पर कर रहा है, गीता ने 1.34 किलोमीटर की दूरी एक बंदूक चला, यानी गीता से, सॉरी यहाँ पर कर रहा है, गीता से 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है। गीता से इतना किलोमीटर की दूरी पर, यानी गीता यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर गीता खड़ा है, तो इतना डिस्टेंस है, यहाँ से वो बंदूक चलाई गई है। ठीक है, डिस्टेंस कितना दे दिया था, 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है। वह 4 सेकंड के बाद आवाज सुनती है, वह 4 सेकंड के बाद आवाज सुनती है, यानी यहाँ से फायरिंग किया गया, गीता यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर गीता खड़ी है, यहाँ से फायरिंग किया गया, तो इसको यहाँ से आवाज सुनाया दिया है, क्या सेकंड में, 4 सेकंड में, और डिस्टेंस दे दिया होता है। डिस्टेंस कितना है, तो 1.34 किलोमीटर है। ठीक है, इतना डिस्टेंस है, ये इतना दूरी तय करने में उसको 4 सेकंड लगा था। यानी यहाँ से बंदूक चलाई जाती है, यानी बंदूक यहाँ से फायरिंग किया गया, इसको सुनाई देती है क्या, 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, यानी इतना दूरी डिस्टेंस कवर करने में उसको लग जाता है कितना, 4 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से पूछा हुआ है, तो ध्वनि जिस गति से चलती है वह है, यानी ध्वनि की चाल यहाँ से आपसे पूछा हुआ है, किसका चाल, ध्वनि की चाल पूछ दिया हुआ है, यानी स्पीड पूछा हुआ है, स्पीड हम निकालने जा रहे हैं। इतना डिस्टेंस ये हो गया किलोमीटर, इसको मीटर में लिया था, इसको 1000 से अगर गुना कर देंगे, यानी 1.134 है किलोमीटर। अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमको चाल पूछा हुआ था मीटर प्रति सेकंड में, अगर इसमें हम 1000 से गुना कर लेते हैं तो ये आ गया मीटर में, ये हो गया किसमें, आप मीटर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले से इतना दूरी तय करने में उसको 4 सेकंड लगा था, इतना सेकंड लगा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में आ गया। 2 पॉइंट से 2 को जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पॉइंट है 2 को जीरो कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको अगर हम काटना चाह रहे हैं, तो पहले 2 से काट लेते हैं, 2 ये हो गया 5 मरतबे, फिर 2 से इसको काट देते हैं, 6 हो गया और 7 हो गया, फिर गुना कर लेते हैं, गुना कर देते हैं, 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो गया, 6 पंचे 30 और 3 33 हो गया, 30 3 33, यानी 7 पचे 35 के 5 और 6 पंचे 30 3 33, इतना
इतना मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 335 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, 335 मीटर प्रति सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए अगला क्वेश्चन अब। एक बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो बस की चाल दे दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी आपको पता करना है, यानी बस 5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए चाल दे दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा, समय दे दिया हुआ 5 सेकंड, ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है, तो कितना दूरी तय करेगा, डिस्टेंस पूछ दिया हुआ है, वो भी चारों ऑप्शन में देख रहे हैं मीटर में है, डिस्टेंस किसमें, मीटर में। तो हम किसमें, उसको जो है 72 दे दिया था, 72 किलोमीटर, उसको 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में लाते हैं, 5/18 से गुना कर लेते, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में। 18 चौका 72, 5 चौका 20 हो गया, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो स्पीड हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। समय इतना, इस चाल से उसको 5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो 5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 5 सेकंड में ना कितना दूरी तय करना था, तो 20 पंचे 100 हो गया, क्योंकि सेकंड से सेकंड कट जाता है, मीटर आ गया। डिस्टेंस निकालना, तो 20 पंचे कितना हो गया, 100 मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर एक कार 36 किलोमीटर यानी गति से चल रही है, जो कार है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो 32 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी आपको पता करना है, 32 सेकंड में कितना दूरी तय करना है। यहाँ पर डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन उसका चाल दे दिया हुआ था कितना, 3600, लेकिन ऑप्शन में मीटर में सब दे दिया हुआ 3600, उसको हम 3600 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चाल लेते हैं, तो 5/18 से क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में। 18 तेरह 18 दूना 36, 18 दूना 36, 5 दूना 10 हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। स्पीड हो गया, मालूम हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। समय उसको लगा था, इस चाल से चल रहा था, तो उसको क्या, यानी कितना समय में पूछा हुआ था, तो 32 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, कितना सेकंड में, 32 सेकंड है, तो इसमें क्या करेंगे, 32 सेकंड से इसमें गुना करेंगे, तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, क्योंकि बत्ता में रहता है। यहाँ से कितना हो गया, सिर्फ को 0 बैठा दीजिएगा, 320 मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, 320, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर करे एक ट्रेन समान गति से, एक ट्रेन है जो समान गति से 2 घंटे में 225 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक ट्रेन है जो समान गति से एक समान चाल से चल रही है, तो 2 घंटे में कितना दूरी तय कर रहा था, तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उसी समान गति से, यानी वहां से आप गति निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, उसी समान गति से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो पहले वहां से हम चाल स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड निकालेंगे, यानी वो ट्रेन है जो 225 किलोमीटर, यहाँ से हम स्पीड निकालने जा रहे हैं, 225 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, इतना किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था क्या घंटा में, तो 2 घंटा में, तो 2 घंटा में इतना हो गया, फिर ये हो गया, स्पीड हो गया। अब हमसे क्या पूछा हुआ था, तो फिर टाइम पूछा हुआ है। इसी चाल से अब जा रहा है, इसी चाल से अगर चलेगा, तो 400 कितना, 450 किलोमीटर की दूरी, इतना किलोमीटर की दूरी उसको तय करने में कितना समय लगेगा, तो स्पीड से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, 225/2 हो गया, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है, घंटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति, यानी 1 किलोमीटर में डिस्टेंस, ये चाल भी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो जो समय आएगा वो घंटा में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या करेंगे, 225 है, ये दूना है, 225 दूना किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, घंटा ऊपर चल जाएगा, तो 225 दूना कितना, 450 होता है, 450 होगा, दो ये वाला 2 कहाँ ऊपर चल जाएगा, ये वाला 2 ऊपर चल गया, तो 2 दूना 4 आवर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 4 घंटा में। यानी उसी चाल से अगर यानी उसी चाल से चलेगा, तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको लग जाता है 4 घंटा, क्या घंटा, 4 घंटा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, पढ़िए अगला क्वेश्चन, समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। ये होगा कुछ बेसिक यानी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसमें कोई
कोई कंसेप्ट, कोई फॉर्मूला तुर्मूला का यूज नहीं, सिर्फ हमको कभी किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना सिखा रहा है, डाटा को सिर्फ ठीक करना सिखा रहा है। ठीक है, फिर टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बताएंगे। अभी फिलहाल में वो तीनों क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए पढ़िए क्या कर रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की गति से चलते हुए एक पुल को 20 मिनट में क्या करता है, पार करता है। एगो व्यक्ति है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए एगो पुल को 20 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई किलोमीटर में कितनी होगी, क्वेश्चन पूछा हुआ। पुल की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस पूछा हुआ है। एक तरह से पुल की लंबाई की मतलब डिस्टेंस ही दिया हुआ है। तो डिस्टेंस बराबर चाल गुने समय होता है। चाल मालूम है, चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चल रहा है और कितना मिनट में पार करता है, तो 20 मिनट में पार कर जाता है। पुल को 20 मिनट में पार कर जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन में हम देख रहे हैं किलोमीटर में डिस्टेंस निकालना है, किसमें, किलोमीटर। तो इसी को हम क्या कर लेते हैं, घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, 60 से भाग लगा देते हैं, तो घंटा में आ जाता है। तो हो गया 20 तिया 60, 20 तिया 60 यानी 1/3 आवर हो गया, 3 आवर। हम दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इतना चाल से चल रहा है तो कितना समय लग जाता है, 1/3 आवर लग जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में ही आ गया होगा। तो ये हो गया, इसे घंटा से घंटा कटेगा, किलोमीटर में डिस्टेंस आ जाएगा, 3 2 ना 6 हो जाएगा, यानी 2 किलोमीटर। यानी पुल की लंबाई अगर पूछेगा, पुल की लेंथ कितना होगा, तो पुल की लंबाई कितना है, तो 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 3 घंटा में 10.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वो व्यक्ति है जो 3 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है, तो 10.5 यानी 10.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो व्यक्ति द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी कितना होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ। व्यक्ति द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी। तो वहां से पहले हम स्पीड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। यहाँ से स्पीड हम निकालने पहले जा रहे हैं, स्पीड निकालने जा रहा है। वो कितना दूरी तय कर रहा था, 10 किलोमीटर की दूरी, यानी 10.5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था। क्या घंटा में, तो 5 घंटा यानी 3 घंटा में दूरी तय कर रहा था। क्या घंटा में, 3 आवर में। तो यहाँ से चाल निकल के आ गया। चाल अगर निकालते हैं तो 3 तिया 9 हो गया, 3 5 15 यानी 3.5 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो वही पूछा हुआ था। तो किलोमीटर में डिस्टेंस निकालना है। तो 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 5 घंटे में डिस्टेंस पूछा हुआ है। 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, इसी चाल से अगर चलेगा तो ये हो गया। चाल मालूम है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 घंटे में पूछा हुआ था, 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। तो घंटा से घंटा कटेगा, यहाँ से गुना करिएगा, तब 5 5 25 हो गया, 5 तिया 15 2 17 यानी 17.5 किलोमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 17.5 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए अगला क्वेश्चन, समझ में ही आ रहा होगा, ठीक है। एक लड़के को 10 मीटर दौड़ में उतना ही समय लगता है। एक लड़के को 10 मीटर के दौड़ में उतना ही समय लगता है जितना एक कार को 25 मीटर चलने में लगता है। यानी एगो व्यक्ति है, वो जितना समय में वो व्यक्ति 10 मीटर चलता है, उतना ही समय वो कार 25 मीटर चलता है, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर कर रहा है जितना समय में, यानी ये हो गया एगो कितना, एगो लड़के, ये बॉय है, जितना समय में ये कितना 10 मीटर चलता है, 10 मीटर उतना ही समय में, यानी समय कांस्टेंट दे दिया हुआ, उतना ही समय में कार कितना 25 मीटर चलता है। क्या मीटर, 25 मीटर चलता है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम डिस्टेंस का रेशियो निकालने जा रहे हैं। डिस्टेंस का रेशियो, अगर रेशियो में इसको कन्वर्ट करेंगे तो मीटर से मीटर कट जाएगा। तो ये हो गया 5 दूना 10 हो गया, 5 5 25 हो गया, 5 5 25 ये रेशियो में हो गया, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस तक आ रहा, आगे क्वेश्चन बोला हुआ था। तो जितना आगे 25 मीटर में लगता है, तो जितने समय में एक कार 1 किलोमीटर चलती है, जितने समय वो कार 1 किलोमीटर चलती है, उतने ही समय में एक लड़का कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी समय कांस्टेंट दिया हुआ है। तो यानी जितने समय में कार 1 किलोमीटर चलती है, जितने समय में कार 1 किलोमीटर चलती है, उतने ही समय में लड़का कितना किलोमीटर चलेगा। तो डिस्टेंस का रेशियो तो मालूम हो गया कि ये अगर 1 घंटा में 2 किलोमीटर चलेगा, तो 1 घंटा में 5 किलोमीटर चलेगा। एक सेकंड में 2 मीटर चलेगा, तो 1 सेकंड में 5
5 मीटर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चल कितना रहा है, ये चल कितना रहा था 1 किलोमीटर, यानी जितना समय ले रहा है उतना ही समय, यानी समय कांस्टेंट है। यानी तो ये कितना चल रहा है, ये 5 न चल के कितना चल रहा है 1000, यानी 1000 मीटर चल रहा है। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर ही चल रहा है। तो ये एक इसका क्या गुना है, तो ये 200 गुना है, 200 गुना है, तो इसका भी 200 गुना कर दीजिएगा। क्योंकि वो लड़का वो कार कितना चल रही है दूरी, तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो लड़का उतना ही समय में कितना दूरी तय करेगा, तो लड़का इसका 200 गुना यहाँ पे कर दीजिएगा। 200 गुना यानी वो चलेगा 400 400 400 मीटर, 400 मीटर दूरी तय कर लेगा उतने ही समय में। आपका 400 क्या होगा, 400 मीटर आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए अगला क्वेश्चन। तब तक यहाँ पर दे दिया हुआ है कि एक कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वो कार है जो 7 घंटे में, क्या घंटे में, 7 घंटा में 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है। समान समय यानी समान दूरी यानी उतना ही दूरी 6 घंटे में तय करने के लिए गति कितनी बढ़ानी पड़ेगी। यानी दूरी यहाँ पर समान दे दिया, उतना ही दूरी अब तय करना है, तो आपको गति अब बढ़ाना कितना है, उस दूरी को क्या घंटा में तय कर देना, 6 घंटा में दूरी तय कर देना है। पहले 7 घंटा में कितना 420 किलोमीटर दूरी तय करता था पहले, लेकिन अब उतना ही 420 किलोमीटर की दूरी अब 6 घंटा में तय करवाना है। तो फिर से एक चाल में थोड़ा सा वृद्धि करना पड़ेगा। चाल में कितना का वृद्धि करना है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले वो 420 किलोमीटर जा रहा था, 420 किलोमीटर जा रहा था, इतना दूरी तय कर रहा था। यहाँ से पहले का स्पीड कितना था, पहले का स्पीड कितना था, इतना दूरी तय कर रहा था वो 7 घंटा में, क्या घंटा में, 7 घंटा में दूरी तय कर रहा था। तो यहाँ से स्पीड पहले कितना था, तो यहाँ से 7 छक 42, यानी पहले 60 चाल कितना था, यानी 60 है किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा था। अभी का स्पीड कितना है, ठीक है। तो उतना ही दूरी अब तय करवाना है, अभी उतना ही दूरी तय करना है। और आप उसको समय कितना, 6 घंटा में इतना दूरी तय करना है, क्या घंटा, 6 घंटा में, ठीक है। तो अभी का चाल कितना होगा, तो 6 हो गया, 6 सत्ते 42, यानी अभी का चाल होगा 70 किलोमीटर पर आवर। तो चाल में कितना का बढ़ाना पड़ेगा, चाल में कितना का वृद्धि किया है, यहाँ पर 60 से 70 हो गया, यानी वृद्धि कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक पूरा हम बेसिक पता है, बेसिक यानी फॉर्मूला से बार बार कभी टाइम निकालते थे, कभी डिस्टेंस निकालते थे, कभी स्पीड निकालते थे, खाली डाटा को खाली ठीक ठाक कर लेते थे। कल से क्या करेंगे, टाइप बाई टाइप क्वेश्चन बताएंगे। कभी टाइम कांस्टेंट दे देगा, कभी डिस्टेंस कांस्टेंट दे देगा, कभी स्पीड कांस्टेंट दे देगा, तब उसका 3 वो कंसेप्ट पे पहले क्वेश्चन बताएंगे। कभी एक बार डिस्टेंस कांस्टेंट दे देगा, फिर एक बार टाइम करेंगे क्वेश्चन, एक बार स्पीड करेंगे क्वेश्चन। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कंसेप्ट देंगे। आज फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जितने मैं वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।